नमस्कार। जब भी हम शिवलिंग का नाम सुनते हैं तो मन में कई सवाल उठते हैं। आखिर ये है क्या, सिर्फ एक प्रतीक या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छुपा है? देखिए, इसकी सबसे कमाल की बात यह है कि ये एक ही समय पर निराकार ब्रह्मांड को भी दिखाता है और साकार ईश्वर को भी। तो ये दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं? चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं, इसके पौराणिक गर्क और इसके गहरे आध्यात्मिक मतलब को समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अब एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल पर आते हैं। देखिए, जब हम स्पिरिचुअलिटी या अध्यात्म की बात करते हैं तो अक्सर जप तप, घंटों का ध्यान, ऐसी चीज़ें दिमाग में आती हैं। और सच कहें तो ये सब करना हर किसी के बस की बात नहीं है ना? तो सवाल ये उठता है कि क्या फिर मुक्ति का, लिबरेशन का कोई ऐसा रास्ता भी है जो सबके लिए हो? कोई ऐसा पाथ जो आसान हो, जिसे कोई भी अपना सके? और कमाल की बात यह है कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में इस सवाल को बखूबी समझा गया था। उन्होंने इस चैलेंज को देखा और हाँ, इसका एक बहुत ही सीधा साधा सिंपल सा सल्यूशन भी दिया। तो चलिए देखते हैं कि मुक्ति का ये आसान रास्ता आखिर है क्या। तो ग्रंथों के हिसाब से जवाब बहुत साफ है। भगवान शंकर के लिंग और मूर्ति की स्थापना करके उनकी पूजा करना। अब देखिए, इस रास्ते की खूबी क्या है? ये किसी कॉम्प्लिकेटेड नॉलेज या मुश्किल साधना पे डिपेंड नहीं करता। नहीं, ये तो बस भक्ति और श्रद्धा का मार्ग है। और शायद इसीलिए कहा गया है कि इस रास्ते पर चलकर कोई भी, सचमुच कोई भी इस भव सागर को पार कर सकता है। और पता है, इस रास्ते को आसान बनाने का तरीका भी उतना ही सिंपल है। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा तामझाम करना है, नहीं, बस अपनी जितनी कैपेबिलिटी है उसके हिसाब से स्थापना करना, छोटे मोटे उत्सव मनाना, या फिर बस कुछ फूल, धूप, नैवेद्य जैसी मामूली चीज़ें ही भक्ति के साथ अर्पित करना। मतलब पॉइंट ये है कि ये सब बाहरी दिखावे के बारे में है ही नहीं, ये तो अंदर के सच्चे डिवोशन की बात है। अच्छा, अब शिव की पूजा के कॉन्सेप्ट को अगर और गहराई से समझना है तो हमें उनके दो फॉर्म्स, दो स्वरूपों को जानना पड़ेगा। अब ये सुनने में तो दो अलग अलग चीज़ें लगती हैं, लेकिन असल में ये एक ही डिवाइन रियलिटी के दो साइड हैं। एक है निराकार, द फॉर्मलेस, और दूसरा है साकार, द वन विथ फॉर्म। तो चलिए पहले स्वरूप की बात करते हैं। निष्कल, इसका सीधा सा मतलब है कला रहित, यानी जिसमें कोई फॉर्म, कोई शेप नहीं है। जरा इमेजिन कीजिए एक ऐसी कॉस्मिक एनर्जी जिसका न कोई आकार है न कोई गुण, बस प्योर एग्जिस्टेंस। शिवलिंग असल में इसी अल्टीमेट रियलिटी का सिंबल है। इसी को ब्रह्म भी कहते हैं, वो कॉन्शियसनेस जो हर चीज से, हर कल्पना से परे है। और फिर आता है दूसरा स्वरूप, सकल। सकल का मतलब कला सहित। ये बिल्कुल उस फॉर्मलेस आइडिया का उल्टा है। ये वो रूप है जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, जिसके गुण हैं, जिनका वर्णन किया जा सकता है। हम भगवान शिव की जो मूर्तियां देखते हैं ना, जिनकी पूजा करते हैं, वो सब इसी साकार स्वरूप का रिप्रेजेंटेशन है। तो इसको एक साथ रखकर देखें तो पिक्चर और क्लियर हो जाती है। एक तरफ है निष्कल फॉर्म जो परम सत्य यानी ब्रह्म का प्रतीक है और उसकी पूजा होती है शिवलिंग के रूप में। दूसरी तरफ है सकल फॉर्म जो गुणों वाले पर्सनल गॉड को रिप्रेजेंट करता है और उसकी पूजा होती है मूर्ति के रूप में। है ना कमाल की बात? दो बिल्कुल अलग रास्ते पर मंजिल एक ही है, वही एक डिविनिटी। लेकिन एक सवाल तो मन में अब भी है कि आखिर शिवलिंग की पूजा की शुरुआत हुई कैसे? इसका सोर्स क्या है? खैर, इसका जवाब एक बहुत ही ड्रामेटिक, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट माइथोलॉजिकल स्टोरी में छिपा हुआ है। एक ऐसी कहानी जो सीधे कॉस्मोस के ओरिजिन से जुड़ी है। तो चलिए उस कहानी में चलते हैं। बात है बहुत पुराने समय की। उस वक्त सृष्टि के दो सबसे ताकतवर देवता, भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु, इनके बीच इस बात पर बहस छिड़ गई कि दोनों में से श्रेष्ठ कौन है। और ये बहस इतनी बढ़ गई कि इसने एक भयंकर युद्ध का रूप ले लिया। और जब ये युद्ध इतना भीषण हो गया कि पूरा ब्रह्मांड डिस्ट्रक्शन के कगार पर आ खड़ा हुआ, ठीक उसी पल उन दोनों के बीच एक चमत्कार हुआ। एक अनंत पिलर ऑफ फायर, एक अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ जिसका ना कोई आदि था ना कोई अंत। ये कोई मामूली आग नहीं थी, ये तो खुद भगवान शिव का निराकार स्वरूप था जो वहां प्रकट हुआ। उनके इस डिवाइन इंटरवेंशन ने सिर्फ उस लड़ाई को ही नहीं रोका, बल्कि पूरी पृथ्वी को तबाह होने से भी बचा लिया। और कहा जाता है कि बस उसी दिन से महादेव के लिंग और मूर्ति, दोनों स्वरूपों की पूजा पूरे संसार में पॉपुलर हो गई।
तो उस एक कॉस्मिक इवेंट ने पूजा की एक ऐसी लेगेसी शुरू की जो आज तक चली आ रही है, और इसने शिवलिंग को एक सिंबल के तौर पर एस्टैब्लिश कर दिया। एक ऐसा सिंबल जो फॉर्मलेस और फॉर्मफुल, निराकार और साकार, इन दोनों गहराइयों को आपस में जोड़ता है। और सच पूछिए तो यही वो बात है जो शिव की पूजा को इतना यूनिक, इतना अलग बनाती है। देखिए, ग्रंथों में भी ये बात साफ साफ कही गई है कि बाकी देवताओं की तो साकार मूर्ति की पूजा होती है, लेकिन शिव जी के लिंग और मूर्ति दोनों ही पूजनीय हैं। मतलब निराकार और साकार का ये जो संगम है ना, यही शिव पूजा का सबसे स्पेशल एस्पेक्ट है। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर हम समराइज करें तो की पॉइंट्स क्या हैं? पहली बात, लिंगम पूजा सब के लिए एक एक्सेसिबल स्पिरिचुअल पाथ है। दूसरी बात, ये निराकार फॉर्मलेस ब्रह्म का प्रतीक है। तीसरी, इसकी शुरुआत एक ऐसे कॉस्मिक इवेंट से हुई जिसने दुनिया को बचाया था। और सबसे इंपॉर्टेंट, शिव ही हैं जिनकी पूजा अनोखे तरीके से निराकार यानी लिंगम और साकार यानी मूर्ति दोनों रूपों में होती है। और जाते जाते एक सवाल के साथ छोड़ना चाहूंगा। जरा सोचिए, कैसे एक ही सिंबल, एक ही प्रतीक, दो बिल्कुल अलग आइडियाज, एक तरफ फॉर्मलेस एब्सोल्यूट रियलिटी और दूसरी तरफ एक पर्सनल गॉड, इन दोनों के बीच एक पुल, एक ब्रिज का काम कर सकता है। शायद इसी सवाल का जवाब ढूंढने में ही शिवलिंग के गहरे फिलॉसफिकल मीनिंग की यात्रा शुरू होती है। कृपया इस वीडियो को लाइक करें। यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें। भगवान शिव की दिव्य कथाओं से जुड़े रहने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप शिव महिमा और धार्मिक कथाओं में और अधिक गहराई से जानना चाहते हैं तो हमारा ब्लॉग www.shivpurankatha.com जरूर एक्सप्लोर करें। भगवान शिव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय भोलेनाथ।